ये दिल्ली बिल्कुल सूनी हो गई है। लगता ही नहीं है कि इस दिल्ली में कोई सरकार है। बिल्कुल बिना सरकार के, जैसे बिना लगाम की घोड़ी होती है ना, तो तैसे बिना लगाम की आज ये दिल्ली बसी हुई है। इलेक्शन के दिनों में बसेस फ्री, महिलाओं के लिए पानी फ्री, बिजली फ्री, और अब देखिए आप बिल कितने जबरदस्त आते हैं, पूछिए मत। हिंदुस्तान की जनता को महिला को तंग कर रही है क्या? यही आपका इतनी बेशरम सरकार है, इतनी लज्जी सरकार है, इतनी घटिया सरकार है कि लड़कियों को कहता है कि उसने खेत में बुलाया होगा। हो सकता है कि बीजेपी सरकार में मंत्री खेत में बुलाते हो अपनी बहन बेटियों को। मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर कांग्रेस के प्रदेशियों ने, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और आम जनता है, उन्होंने मिलकर यहां पे सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है जो बिगड़ गई है, उसको लेकर जनता अब सवाल उठा रही है। जनता सवाल करती है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आम आदमी ड्राई फ्रूट्स खाना तो दूर की बात है, अपना पेट नहीं भर पा रहा है। महंगाई के पीछे राज्य सरकार और दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सब जिम्मेवार है। जब पता है कि कोरोना के इतने बड़े कार्यकाल से सारी जनता जूझ रही है, तो कम से कम सब्जियों के दाम तो कम होने चाहिए थे ना। उन्होंने वहाँ पर बोर्ड तो लगा दिया, दिल्ली को शुद्ध करो, रेड लाइट पे गाड़ियाँ बंद करो। अरे दिल्ली को जीने तो दो, खाना तो दो दिल्ली को। दिल्ली में आप ये कहना चाहती है कि जो सरकार ने आपसे आने के वक्त वादे किए थे, वो कोई भी वादा फुलफिल वो नहीं कर पाई? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम वादे पूरे करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार इलेक्शन के दिनों में बसेस फ्री, महिलाओं के लिए पानी फ्री, बिजली फ्री, और अब देखिए आप बिल कितने जबरदस्त आते हैं, पूछिए मत। तो ये दोनों सरकारें सिर्फ झूठे वादे करने जानती है, जनता को त्रस्त कर रखा है इन दोनों ने। ये रेट्स बढ़ाने का किसका काम है? सरकार का। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं, चुनाव के टाइम तो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग, और अब कहाँ हैं उनके वादे? क्या हुआ उनके वादों का? चाहे डॉक्टर्स ले लो, बेचारे जो कोरोना के टाइम पर इतनी जिन्होंने सेवा की, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सबका बुरा हाल है। लेबर ले लीजिए आप, ये पुअर मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, उनका क्या होगा, किस तरीके से गुजारा होगा, वो फीस कैसे भरे, किस तरीके से खाए, किस तरह से घर चलाए? पूछा जाए उनसे कैसे चलेगा काम? कहना चाहते हैं कि सरकार ने जनता के जेब काटकर पेट पर लात मारी। बिल्कुल, जनता की बिल्कुल जेब, क्योंकि ये सरकार को, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मजदूर को किसान से लड़ाना चाह रहे हैं आज। और देखो ना, आज किसान को, अगर आप किसान परेशान हो, महंगाई बढ़ेगी, आप किसान को जो वो चाहता है वो रोके, जो अपना उनको जो समर्थन मूल्य है उस हिसाब से काम करें, तो ये महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? ये बढ़ी हुई महंगाई, जो आलू प्याज के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो भाजपा सरकार में आने से पहले और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, उसके विरोध में हम आज आए हैं कि एक आम आदमी का जब कोरोना की वजह से परेशान है, दूसरा आप सब्जी के इतने दाम बढ़ा दोगे तो उसकी थाली खाली रह जाएगी। तीसरा हमारा मकसद ये भी है कि जिस प्रकार से आप MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान से वापस ले रहे थे, और इनको कहीं ना कहीं जाकर एक उद्योगपति के हाथ में ये राशनिंग सिस्टम आप दे रहे, तो उसका एक इम्पैक्ट है। ये अभी तो आलू प्याज के दाम बढ़े हैं, अगर ऐसे करोगे तो गेहूं के, चने के और बाजरे के दाम भी जब बाजार चाहेगा बढ़ा लेगा, जब बाजार चाहेगा घटा लेगा। तो इस कमरतोड़ महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इसका सरकार जिम्मेदार है, और आम आदमी कैसे जिम्मेवार हो सकता है? दिल्ली के अंदर केजरीवाल बैठा है, केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है, सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है। इनकी तो पॉलिसी आपने देखा होगा भी, किसान के खिलाफ 3 बिल जो लेके आए हैं, उसका एक परिणाम है साथ के साथ ही। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस मंदी के दौर पर आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि एक आम आदमी परेशान हो। आलू प्याज, जब आप एक गरीब आदमी की बात करने की कोशिश करते हैं, आपने कोरोना के नाम पर जब सब कुछ बंद कर दिया तो गरीब पिसा, अब सब कुछ खोल दिया तो वो गरीब आदमी मर रहा है। ये सरकार हमारी महिलाओं को, हम सबको, जनता को इतनी धोखा देगी कि मतलब इतनी
इतनी महंगाई कर दिया, जीडीपी भी गिर गई और जीडीपी के बाद इतनी महंगाई हो गई, बिजली का बिल भी बढ़ा दिया। महिलाओं का जो सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिलाओं का रेप हो रहा है। तो ये कहाँ गुंगी बहरी अंधी सरकार बैठी है जो महिलाओं के साथ छलावा कर रही है? ये मदारी सरकार है, ये मदारी है, इसके बस का सरकार चलाना नहीं है। मैं इस सरकार से ये कहती हूँ महंगाई कम करो और महिला सुरक्षा सही से करो। जो 3-3 साल बच्चियों का रेप हो रहा है और इस पता नहीं चलता है कि ये दिल्ली बिल्कुल सूनी हो गई है। लगता ही नहीं है कि इस दिल्ली में कोई सरकार है। बिल्कुल बिना सरकार के, जैसे बिना लगाम की घोड़ी होती है ना, तो तैसे बिना लगाम की आज ये दिल्ली बसी हुई है कि दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं लगता है। ये झूठी सरकार पता नहीं कहाँ छुप गई है। मुझे नहीं पता कि भैरूबिया सरकार कहाँ है, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। और इससे कह दो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए, इसके बस का नहीं है। अगर इसके बस का नहीं तो इस्तीफा दे दे। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए इस झूठी सरकार के। ये दिल्ली सरकार झूठी अरविंद केजरीवाल को मैं बोलती हूँ कि ये सरकार ने वो भी बर्बाद कर दिया। ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि तुरंत एक्शन लिया जाए। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप मत रखो, लड़कियों के ऊपर आरोप रखते हैं। इतनी बेशरम सरकार है, इतनी लिलज्जी सरकार है, इतनी घटिया सरकार है कि लड़कियों को कहता है कि उसने खेत में बुलाया होगा। हो सकता है कि बीजेपी सरकार में मंत्री खेत में बुलाते हो अपनी बहन बेटियों को, उनको शर्म नहीं आती है कि ऐसी ऐसी बेइज्जती करी उसकी। एक तो उसके माँ के दर्द पूछो कि उसकी बेटी गई, उसकी बेइज्जती हुई, उसकी इज्जत चली गई, ऊपर से वो जलील करती है बीजेपी सरकार, कहती है कि खेतों में बुलाया होगा। कि हम अपना न्याय मांगना जानती हूँ। नारी शक्ति नहीं देखी, दुर्गा शक्ति नहीं देखी। अभी रावण को सीता को चुराया था रावण ने, मगर उसने ऐसे घिनौनी हरकतें नहीं करी थी जो हरकत बीजेपी सरकार ने किया है। कैसी सजा की मांग करती हैं? मैं बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे मेरा खुद का क्यों ना बेटा हो। आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ, सिर उठा के कहती हूँ कि अगर मेरा बेटा भी रेप करता है तो मैं फांसी की मांग करूंगी। मैं एक माँ होकर कहती हूँ कि हर घर में ऐसे बेटाओं की अगर रेप करते हैं बेटा तो उनकी मांग फांसी है, फांसी। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और ये जो हमारे साथ मौजूद हैं ये इस वक्त कुत्तों को खाना खिला रही है। इनका कहना है कि रोज़ 50 कुत्तों को अपने पैसों से खाना खिलाती हैं। जहां एक तरफ जंतर मंतर पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ज़रा उस नज़ारे पर भी गौर डालें जो प्रदर्शन पीछे चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आपस में महंगाई का प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये महिला इसी जंतर मंतर पे इसी विरोध प्रदर्शन के सामने कुत्तों को खाना खिला रही हैं। ये वाकई एक जिंदा दिली की मिसाल है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या इनको खुद खाना मिलता है, और अगर मिलता है तो ये कहाँ से लाती हैं, क्योंकि कुत्तों को भी खाना खिलाना और खुद को भी खाना, क्या इनको एक वक्त का खाना मैसर होता है? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं धरने पर बैठी हूँ। धरने पर? किस तरह के धरने पर बैठी हैं आप? मेरा केस चल रहा है साकेत कोर्ट में। अच्छा, साकेत कोर्ट में। आप कहाँ की हैं? केरला का है बट दिल्ली में रहती हूँ। केरला की है बट दिल्ली में रहती हैं। तो आप यहाँ पे कुत्तों को खाना जो खिला रही हैं ये कहाँ से लाती हैं आप खाना? मैं अपने पैसा से खिलाते पिलाते, और कौन देगा? पैसा कहाँ से आता है आपके पास? अपने घर से आते, और कौन देगा? ये कुत्ते आपके हैं? नहीं, स्ट्रीट डॉग। हाँ जी। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैंने बीएससी नर्सिंग किया, सरकारी हॉस्पिटल में था। अच्छा। अभी मेरा केस चल रहा है। बीएससी नर्सिंग की हुई है? हाँ जी, हाँ जी सर। नौकरी अभी नहीं है, केस चल रहा है। अच्छा, तो आप देख सकती है कि इनके पास नौकरी नहीं है, ये बीएससी नर्सिंग करी हुई है, केरला की है। इनकी बहन का केस चल रहा है मर्डर का। मैं सरकार से गुहार करूंगी कि इस महिला को जंतर मंतर पर जो खड़ी है, ये धरना प्रदर्शन भी कर रही है, स्ट्रीट डॉग्स को फीड भी कर रही है, अपने लिए न्याय की मांग भी कर रही है, तो क्या हमारे पास इनके लिए न्याय नहीं है? हम सिर्फ महंगाई, हिंदू मुस्लिम इन्हीं सब पर लड़ते रहेंगे? मुद्दे और भी हैं, बस नज़र घुमाने की देर है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ की ज़रूरत है। कैमरामैन महविश के साथ अर्श इकबाल।